सत साहब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ मैथ में हम लोग समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5A के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5A का क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, इसमें कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज से हम लोग प्रश्नावली 5A के क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 12, 13, 14 एंड 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे भाई, हम लोग ये जानते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे भाई कि इनमें से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। हम लोग को ये जो 4 क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से सबसे पहले हम लोग को बताना है कि कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवांतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद को लिखना है। अगले 3 पद का मतलब मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए जैसे आप 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें 1, 3, 9 एंड 27 दिया हुआ है। इसके बाद आगे 3 पद और क्या आएंगे, उस चीज को लिखने के बारे में बात कर रहा है। अगले 3 पद को लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, फिर 14 एंड 15 नंबर क्वेश्चन को भी धीरे धीरे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आसानी से एक एक क्वेश्चन को समझ लेंगे। और मेरे भाई मैं आप लोग से बोलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को जो है उसको रिवाइज किया करिए और अच्छी तरीके से सॉल्व किया करिए, समझा करिए और बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया करिए। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो के माध्यम से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, 1, 3, 9 एंड 27 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो इसका सारवांतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद को लिखना है। अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करना है, यानी सार्व अंतर और अगले 3 पद को नहीं लिखना है। तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग को समांतर श्रेणी की जांच करनी पड़ेगी कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना होगा। नियत संख्या जोड़ने पर हम लोग को अगला पद मिलना चाहिए या फिर नियत संख्या घटाने पर हम लोग को अगला पद मिलना ही चाहिए। अगर नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर अगला पद हम लोग को मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। कहने का ये मतलब ये है मेरे भाई कि एक नियत संख्या जोड़ने पर अगला पद मिलना चाहिए या फिर एक नियत संख्या घटाने पर अगला पद मिलना चाहिए। अगर नियत संख्या जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है तो ये समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आगे इसके सारवंतर ज्ञात करने हैं और अगले 3 पद को ज्ञात करने हैं। या फिर एक नियत संख्या घटाने पर अगला पद मिल रहा है, तब ये समांतर श्रेणी में है मेरे भाई। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद को भी हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यहाँ पर मेरे भाई, अब ये आप लोग के मन में कंफ्यूजन हो सकता है या फिर कई क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, आप लोग का डाउट क्लियर हो सकता है नहीं हुआ होगा। तो 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, कंफर्म डाउट क्लियर होने वाला है। तो जैसे मेरे भाई आप लोग देख रहे हैं, 1 दिया हुआ है। क्या है? 1 के बाद 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 के बाद 3 का मतलब मेरे भाई, ये संख्या इंक्रीज हुई है, यानी ये संख्या बढ़ी हुई है। इंक्रीज का मतलब ये संख्या बढ़ी हुई है। अगर ये संख्या बढ़ी हुई है तो मेरे भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर प्लस हुआ है, ना कि माइनस हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो ये प्लस हुआ है। अब देखिए मेरे भाई, 1 में हम लोग 2 को ऐड कर देंगे तो अगला पद 3 मिलेगा।
अब अगला पद जो 3 है, 3 में हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मिलेगा और जो तीसरा पद है 3 के बाद जो अगला पद है ये 9 दिया हुआ है। तो मेरे भाई जब हम लोग किसी भी संख्या को ऐड करते हैं तो एक नियत संख्या ही ऐड की जाएगी, ना कि दूसरी संख्या ऐड की जाएगी। जैसे मेरे भाई 2 को ऐड कर रहे हैं, ये 1 में 2 को ऐड कर रहे हैं तो अगला पद 3 मिल रहा है। तो 2 के बाद जो 1 के बाद जो 3 है, 3 के बाद जो 9 है, यानी 3 जो है इसमें हम लोग 2 को ही ऐड करेंगे क्योंकि 2 एक नियत संख्या हम लोग मान लिए। ठीक है? तो 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो अगला पद 9 नहीं मिल रहा है, 3 में 2 को ऐड कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई? तो ये आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ यही लिख देना है कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। यह समांतर श्रेणी में नहीं नहीं है। अब मेरे भाई ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, इसके बाद आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। यह समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि एक नियत संख्या 2 जोड़ने पर अगला पद नहीं मिल रहा है। ये ना लिख कर के इस तरीके से लिखिए, यह समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि प्रत्येक पद में एक नियत संख्या 2 जोड़ने पर अगला पद नहीं मिल रहा है। क्या लिखना है? यह समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि प्रत्येक पद में एक नियत संख्या 2 जोड़ने पर अगला पद नहीं मिल रहा है। क्योंकि प्रत्येक पद में एक नियत संख्या 2 जोड़ने पर अगला पद नहीं मिल रहा है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है मेरे भाई, ये क्या दिया हुआ है? ए, 2a, 3a, 4a और ये आगे भी ये संख्याएं हो जाएंगी। तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, ए, 2a, 3a, 4a दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को एक नियत संख्या जोड़ना है फिर घटाना है। तो यहाँ पर जोड़ना ही पड़ेगा मेरे भाई, तब जा करके अगला पद मिलेगा। यहाँ पर नियत संख्या नहीं, नियत अक्षर जोड़ना है हम लोग को। तो क्या किया जाएगा मेरे भाई, ए दिया हुआ है, ए में हम लोग ए को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब 2a मेरे भाई, ए में ए को हम लोगों ने ऐड किया, ए को हम लोगों ने ऐड किया तो अगला पद जो 2a है वो हम लोग को प्राप्त हो गया। अब 2a में ए को हम लोग ऐड कर देंगे तो अगला पद जो 3 है ये भी हम लोग को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2a में ए को हम लोगों ने ऐड किया तो अगला पद 3a जो है वो मिल गया। अब 3a में फिर से हम लोग a को ऐड कर देंगे तो अगला पद 4a जो है वो भी मिल जाएगा। 3a में a को हम लोगों ने ऐड किया तो अगला पद 4a है जो वो भी हम लोग को प्राप्त हुआ। यानी मेरे भाई ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर आप लोग को लिख लीजिएगा, आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि एक नियत अक्षर ए जुड़ने पर, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखिए आप लोग, यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि प्रत्येक पद में एक नियत अक्षर ए जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है या फिर प्राप्त हो रहा है। यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि प्रत्येक पद में एक नियत अक्षर ए जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है या फिर मिल रहा है। तो मेरे भाई जब हम लोग को अगला पद, प्रत्येक पद में एक नियत अक्षर ए जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है तो ये समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो हम लोग को आगे सार्वंतर भी ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सार्व अंतर सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए मेरे भाई दूसरा पद माइनस पहला पद किया जाता है। माइनस पहला पद किया जाता है। क्या किया जाता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 2a दिया हुआ है, पहला पद a दिया हुआ है। 2a में से a को हम लोग माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। यानी ये जो सार्व अंतर है मेरे भाई, इसका सार्व अंतर जो है a है। क्या है मेरे भाई? सार्व अंतर a हो जाएगा। अब मेरे भाई क्वेश्चन में अगले 3 पद को ज्ञात करने के लिए बोलता है, अगले 3 पद को लिखने के लिए बोलता है। तो अगले 3 पद, अगले 3 पद को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना होगा मेरे भाई? अंतिम पद
अंतिम पद प्लस सार्वअंतर किया जाता है। ये फार्मूला है मेरे भाई। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है, कई क्वेश्चन में आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो ये आप लोग को जरूर याद हो गया होगा। तो अंतिम पद प्लस सार्वअंतर, तो अंतिम पद क्या है मेरे भाई, 4a है, और प्लस सार्वअंतर यानी a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5a हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका अंतिम पद 4a है। अब मेरे भाई 4a के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में अगले 3 पद को याद करना है, तो 4a के बाद अगले 3 पद को याद करना है, तो अगला 3 पद का जो पहला पद है 5a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5a। ठीक इसी प्रकार से 6a और 7a हो जाएगा, आगे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि नियत अक्षर ए को ही हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो सब में ए को ऐड करेंगे तो जैसे ए देखिए, ए के बाद 2a आया, फिर 3a आया, फिर 4a आया, फिर 5a आएगा, मतलब 5a आ गया, हम लोगों ने सॉल्व किया। उसके बाद 6a आया, फिर 7a आ गया। तो ये 3 पद हो जाएंगे इसके। ये आगे आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन में मैं सॉल्व करा दिया हूँ। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, अंतिम पद प्लस सार्वंतर कर देंगे। अंतिम पद प्लस सार्वंतर। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अंतिम पद कौन सा है, जो नया एक पद आया 5 पे, ये इसका अंतिम पद हो जाएगा। जैसे मैं आप लोग से पूछूं क्वेश्चन नंबर 13 का अंतिम पद कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे 5a इसमें है, जो आगे लिख दिया हूं उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 5a और प्लस a कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये यही 3 पद इसके हो जाएंगे, अगले 3 पद। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 का जांच किया कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो जांच करने पर हम लोग को पता चला कि हाँ, ये समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में हम लोग को जांच करने के बाद मिला, तो हम लोगों ने इसका सारवंतर ज्ञात कर दिया, तो इसका सारवंतर ए मिल गया हम लोग को। सारवंतर ज्ञात करने के बाद हम लोगों ने इसके अगले 3 पद को सॉल्व किया, तो अगला 3 पद 4a के बाद 5a, 6a और 7a हम लोग को प्राप्त हुआ, मिला। चलिए आगे मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये एक पद जो और ज्ञात करना है यानी 7 है, इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9 एंड रूट में 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जांच करने वाले हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले इसको हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। जैसे ही हम लोग एक नियत संख्या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। उससे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे रूट में 3 को। रूट में जो 3 दिया हुआ है, इसको हम लोग रूट से जब बाहर निकालेंगे, तो 1 पॉइंट या 1.732, यानी 1.732 का जो स्क्वायर है वो रूट में 3 हो जाएगा। अब रूट में जो 6 दिया है वो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कितने का स्क्वायर रूट है, 2.449 का है। उसके बाद जो 9 दिया हुआ है कितने का है मेरे भाई, ये 3 का है। और जो रूट में 12 दिया हुआ है, ये कितने का है मेरे भाई, ये इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 into 3 हो जाएगा रूट में। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 रूट में 3 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो रूट में 3 है ये पॉइंट में मिला हुआ है, रूट में जो 6 है ये भी पॉइंट में मिला हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये ज़्यादा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, पॉइंट में है और उसमें भी है। तो मेरे भाई ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि एक नियत संख्या जोड़ने पर अगला पद हम लोग को नहीं मिल रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है मेरे भाई, ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73 दिया हुआ है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग इसकी जांच करेंगे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जांच करने के लिए हम लोग को एक नियत संख्या जोड़ना है, फिर घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे भाई जांच करने से पहले हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब 1 का स्क्वायर जो दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1 into 1, यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर जो दिया हुआ है 5 into 5 हो जाएगा।
यानी 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है मेरे भाई 73 दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 15 को। सॉल्व करने का मतलब जो स्क्वायर में दिया हुआ था उसको पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इतना करने के बाद अब हम लोग इसकी जांच करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ पर मेरे भाई देख सकते हैं आप लोग, जो पहला जो स्क्वायर था, पहले स्क्वायर के बाद दूसरा जो स्क्वायर था, यानी 1 का स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर है। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1 के बाद 5 आया, सॉरी 1 के बाद 25 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि बीच का जो डिफरेंस है 24 का डिफरेंस है, कितने का, 24 का। यानी 1 में हम लोग 24 को ऐड कर देंगे तो 25 मिल जाएगा। तो 1 में हम लोग 24 को ऐड कर देंगे तो 25 मिल रहा है, यानी 25 मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरे भाई 1 का स्क्वायर का जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो 1 आया, 1 के बाद 25 आया, 25 के बाद 49 आ गया, उसके बाद 73 आ गया। तो आप लोग समझ सकते हैं 1 में 24 को ऐड हम लोगों ने किया तो कितना मिल गया, 25 मिल गया। अब 24 में हम लोग कितने को ऐड करेंगे, 24 में 25 को हम लोग ऐड, सॉरी 25 में हम लोग 24 को ऐड करेंगे, क्योंकि नियत संख्या 24 को ही हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो 25 में 24 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब 49 में हम लोग कितने को ऐड कर देंगे, 24 को ऐड कर देंगे तो 73 आ जाएगा। यानी मेरे भाई हम लोगों ने किसको ऐड करे, कि नियत संख्या 24 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो 24 को ऐड कर रहे हैं तो अगला पद मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, जो 1 का स्क्वायर दिया हुआ है इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 1 आ गया। उसके बाद जो 5 का स्क्वायर दिया हुआ इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 25 आ गया। तो 1 के बाद कितना आ गया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो मैं सॉल्व किया, 1 के बाद यानी 1 में हम लोग 24 को ऐड किया तो 25 आ गया। 25 में हम लोगों ने 24 को ऐड किया, 49 आ गया। 49 में हम लोग 24 को ऐड किया हम लोगों ने तो 73 आ गया। तो मेरे भाई एक नियत संख्या हम लोग ऐड कर रहे हैं तो अगला पद मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखना है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, यहाँ समांतर श्रेणी में है, क्योंकि प्रत्येक पद में एक नियत संख्या 24 को ऐड करने पर अगला पद मिल रहा है। यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि प्रत्येक पद में एक नियत संख्या 24 जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है या फिर प्राप्त हो रहा है। इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आगे क्या क्या सॉल्व करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर, सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद मेरे भाई क्या है यहाँ पर, 24 है, कितना है 24, और माइनस सॉरी दूसरा पद जो है 25 है ना कि 24 है, डिफरेंस 24 का है, यानी प्रत्येक पद में हम लोग 24 को ऐड कर रहे हैं। तो दूसरा पद 25 है और पहला पद 1 है। ठीक है मेरे भाई। तो 25 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसका सार अंतर क्या हो गया मेरे भाई, सार अंतर 24 का है। ठीक है। अब आगे हम लोग को अगले 3 पद को ज्ञात करना है। अगले अगले यहाँ पर क्या लिखना है, अगले 3 पद। तो अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई, अंतिम पद, अंतिम पद प्लस सार अंतर करना होता है। क्या करना होता है, अंतिम पद प्लस सार अंतर करना होता है। तो अंतिम पद क्या है मेरे भाई, 73 है, प्लस सार अंतर, सभी में अंतर कितने का, 24 का है। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 7 7 और 7 2 9 यानी 97 आ जाएगा, 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 97 आ जाएगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 73 के बाद 97 आ जाएगा। क्या मेरे भाई, 97 आ जाएगा। उसके बाद 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला है तो ये पहला ये हो गया। अब क्या करना है, आगे फिर से वही चीज, अंतिम पद प्लस सार अंतर,
तो इस क्वेश्चन का अब अंतिम पद मैं आप लोग से पूछूं क्या है, तो ये जो 97 है ये इसका अंतिम पद हो जाएगा। ये जो 73 के बाद हम लोगों ने जो एक पद को सॉल्व किया, तो ये इसका अंतिम पद हो जाएगा। तो अंतिम पद 97 हो जाएगा मेरे भाई। तो 97 कर देंगे, अंतिम पद 97 प्लस 24, सार अंतर कितने का है, 24 का है। तो इसको हम लोग फिर से वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 यानी 1 आ जाएगा, 9 2 11 1 12 यानी 200 सॉरी 121 हो जाएगा। 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 121 हो जाएगा। तो मेरे भाई 97 के बाद क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा अगला पद। अब मेरे भाई मैं आप लोग से पूछूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 इसका अंतिम पद कौन सा है, तो आप लोग जरूर बताएंगे 121 जो है ये इसका अंतिम पद हो जाएगा। तो अंतिम पद मेरे भाई वही फार्मूला लगाना है, अंतिम पद प्लस सार अंतर, अंतिम पद प्लस सार व अंतर। तो अंतिम पद क्या है मेरे भाई, 121 प्लस सार अंतर 24 का है। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 541 हो जाएगा, यानी 145 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 145 हो जाएगा। तो मेरे भाई 97 के बाद अगला पद जो आएगा, सॉरी 121 के बाद जो अगला पद आएगा कितना आएगा, 145 आ जाएगा, 145 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था, ये क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन थे। ठीक है मेरे भाई। तो ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिया हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से के क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया हूँ, समझाया भी हूँ। ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनमें भी कई क्वेश्चन से दिए हुए हैं। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो अच्छी तरीके से आप लोग को उन क्वेश्चनों को भी समझा दूंगा मैं। ठीक है मेरे भाई। तो अच्छी तरीके से पढ़िए, मेहनत कीजिए, जो भी चीज़ें हैं उनको रिवाइज भी किया करिए आप लोग। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। धन्यवाद।